सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास विद नो बकवास। जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं, मैंने इस टॉपिक रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म पर भी डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। जिसका ए पार्ट कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन इसके पहली वीडियो में है, और इसके बी पार्ट को समझने के लिए इसके पहले पार्ट का क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आप पहली वीडियो ना देखे हों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, उसको ज़रूर चेकआउट करें। स्टूडेंट्स, आप वीडियो तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं एंड में एक इस फ्रिज फार्मूला बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर का है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, और प्रिज्म डायग्राम को बनाने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, इसके ए पार्ट से सिर्फ मुझे ये रिलेशन याद रखना होगा, इसी पर हम फर्दर वर्क करेंगे। तो चलिए इसके बी पार्ट को समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, प्रिज्म आर डिज़ाइन इन सच अ वे डेट डिविएशन शुड बी मिनिमम। मतलब प्रिज्म को ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि उसमें जो डिविएशन हो वो सबसे कम से कम होना चाहिए। सो कंडीशन फॉर डेल्टा मिनिमम, वी नो डेट, जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ये जो इसका ए पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था। सो क्या स्टूडेंट्स, में I1 को रूट I1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे अगर समझें इसको, जैसे x है और इसको अगर मैं रूट x बाई होल स्क्वायर कर दूं तो क्या ये दोनों बराबर है? x की पावर 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी x। तो स्टूडेंट्स, हम इसको एस x इज इक्वल टू रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम रूट I1 का होल स्क्वायर बराबर I1 को लिख सकते हैं। इसी तरह रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस से। सो स्टूडेंट्स, क्या हम प्लस 2I1 इंटू I2 माइनस 2I1 इंटू I2 क्या ये लिख सकते हैं? क्या इससे कोई इसमें इस फॉर्मूले कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फिर वही टर्म आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, इसको और इसको अगर देखें तो ये रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर बना रहा है। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे, यहाँ प्लस 2 रूट I1 I2 भी तो है, इसको रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते? सो स्टूडेंट, इसका आंसर अभी मैं आपको आगे दूंगा। सो स्टेप 10 माइनस ए प्लस 2 रूट I1 इंटू I फॉर डेल्टा टू बी मिनिमम। अब जैसे यहाँ पर 3 टर्म हैं और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तभी तो इसका मिनिमम होगा। तो क्या एंगल जो ए है ये, इसको क्या 0 के बराबर रख सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर ये प्रिज्म एंगल है, ये प्रिज्म एंगल है, ये प्रिज्म एंगल है, और प्रिज्म एंगल कभी 0 होगा नहीं, क्योंकि प्रिज्म फॉर्म ही नहीं होगा और प्रिज्म एंगल 0 हो जाएगा। और ये रूट I1 इंटू I2 है, और इसको भी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि I1 और I2 में से एक टर्म को 0 होनी पड़ेगी, तभी ये पूरा टर्म 0 होगा। सो हमारे पास ये बचता है रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रूट I1 इज इक्वल टू रूट
I2, तो रूट से रूट कैंसिल, I1 इज इक्वल टू I2, और इसको हम I ले लेते हैं। सिमिलरली R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R ले लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों? इससे अगर हम इस फिगर से समझें तो I1 इज इक्वल टू I2 है। अगर I1 I2 है तो I1 जितना रिफ्लेक्शन एंगल देगा उतना I2 भी तो देगा, क्योंकि I1 I2 इज इक्वल R1 R2 भी इक्वल होगा। सोचिए जैसा कि हमें ये दो रिलेशन मिल गया है। सो स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम में 2-3 नंबर में पूछा है तो जो इतना पार्ट है इसको हम स्किप कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर मिनिमम डिविएशन डेल्टा बिकम डेल्टा M, I1 बिकम I, I2 बिकम I, R1 एंड R2 बिकम्स R। अगर ये ज़्यादा नंबर में है, ज़्यादा मार्क्स में है तो ये स्टेप लिखना बेटर है, ताकि एक भी मार्क्स कम ना हो। नाउ जैसे कि जानते हैं हम I1 I2 को I के बराबर लिख सकते हैं, R1 बराबर R2 बराबर R लिख सकते हैं। सो अगर हम पहले वाले लेक्चर से देखें तो जो ये रिलेशन है A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। A इज इक्वल टू R1 की जगह R प्लस R2 की जगह R, तो A इज इक्वल टू 2R और R इज इक्वल टू A/2। इसको इक्वेशन कुछ भी मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी प्रकार अगर हम ये वाला रिलेशन देखें, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, तो डेल्टा मिनिमम है यहाँ पे, तो डेल्टा मिनिमम I1 जगह I प्लस I2 जगह I माइनस A। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम 2I माइनस A, और इधर से अगर हम I लिखें तो I इज इक्वल टू, यहाँ कर देते हैं हम, I इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। इसको सेकंड मान लो। सो स्टूडेंट्स, अब नाउ बाय स्नेल्स लॉ N इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R। और यहाँ पे थिन प्रिज्म तो है नहीं कि हम साइन I को I कर दें और साइन R को R कर दें, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू रखेंगे। सो स्टूडेंट्स, साइन I की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। इसको हम डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन डेल्टा M प्लस A/2 साइन A/2, यही रिलेशन में निकालना था। इसी को हम प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं, यही मेन फार्मूला भी होता है, और इस पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। या तो डायरेक्ट इससे पूछ लेता है, या तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया उस पर पूछ लेता है, लेकिन न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो चलिए अब फंडा क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा न्यूमेरिकल। द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बाई ए prism is 30 degree. Angle of refraction from the first refracting surface of the prism is 30 degree. Find the refractive index of the material of prism। AUP बोर्ड 2011 में आ चुका, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे।
जैसा मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन बाय ए प्रिज्म 30 डिग्री, मतलब जो SM है, सॉरी डेल्टा M है वो 30 डिग्री दिया गया है। डेल्टा M इक्वल टू 30 डिग्री ये गिवन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम, मतलब एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। और जैसे कि हम जानते हैं अगर मिनिमम डिविएशन हो रहा है तो A इज इक्वल टू 2R होता है, तो यहाँ से हम A भी निकाल लेंगे। A इज इक्वल टू 2R, सो 2 इंटू इज इक्वल टू 60। अब हमें N फाइंड करना है। बहुत सी किताबों में N को म्यू भी लिखते हैं, लेकिन ये डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है दोनों, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोचें जैसे कि हम रिलेशन निकाल ही चुके हैं, N इज इक्वल टू होता है साइन डेल्टा M प्लस A बाई 2 अपॉन साइन A बाई 2। अब सिंपल वैल्यू रखें, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। ये हो जाएगा साइन डेल्टा M की वैल्यू 30 प्लस A की वैल्यू 60 बाई 2, ये हो जाएगा A बाई 2 साइन 60 बाई 2, जो हो जाएगा 60 प्लस 30 90 बाई 2 साइन 45 बाई साइन 30। क्या इतनी बात क्लियर है? नहीं? वेरी गुड। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और इसको हम अगर लिखें तो N इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं प्रिज्म डायग्राम बनाने का एक ट्रिक बताऊंगा। सो चलिए ट्रिक देखते हैं। जैसे हम जानते हैं प्रिज्म डायग्राम में अगर कोई लाइट रेज इंसिडेंट करती है तो कहीं से भी इंसिडेंट करेगी तो वो प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होगी, प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होगी। सो स्टूडेंट्स एक प्रिज्म बना लें और इस पर एक लाइट इंसिडेंट कराएं तो ये प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होगी। तो कैसे इसको याद करें? लाइट को मान लो बेबी, लाइट को मान लो बेबी। अब बेबी को बेस पसंद है तो बेबी को बेस पसंद है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी ट्रिक। बेबी को बेस पसंद है, यहाँ से नॉर्मल तो कोई भी डाल लेगा, यहाँ से ऐसे एक्स कर लो, इसको पीछे बढ़ा लो, हो गया सिंपल।